पुरानी सब्जियां सास बहू की कहानी। कहानी का सारांश। पुरानी सब्जियां एक सास और बहू के रिश्ते पर आधारित कहानी है, जिसमें एक पुराने घर की बातें, परिवार के झगड़े और प्रेम की छाप के तहत रिश्तों के बदलाव को दर्शाया गया है। सास बहू के रिश्ते में यह कहानी एक दृष्टिकोण देती है कि कैसे रिश्तों में समय के साथ बदलाव आता है और किस प्रकार पुरानी आदतों और परंपराओं का सम्मान करते हुए एक नया नजरिया भी पैदा किया जा सकता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कहानी की शुरुआत। सर्दी का मौसम था और छोटे से गांव में एक पुराना घर था। घर की छत पर बर्फ की हल्की परत बिछी हुई थी और खिड़कियों से बाहर का दृश्य बर्फीला था। यह घर राधिका और उनके परिवार का था। राधिका की सास शांति देवी घर के सभी कामों में व्यस्त रहती थीं। राधिका और शांति देवी के बीच का रिश्ता सामान्य था, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार हो जाया करती थी। राधिका को सास के पुराने तरीके बहुत खलते थे। शांति देवी हर चीज को पुरानी तरह से करना पसंद करती थीं, खासकर खाना बनाने में। राधिका की आदतें थोड़ा अलग थीं। वह नई चीजों को अपनाने में विश्वास करती थी और उसे यकीन था कि पुराने तरीके अब बदलने चाहिए, खासकर पुरानी सब्जियों का इस्तेमाल। शांति देवी का मानना था कि पुरानी सब्जियां ही स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी होती हैं, जबकि राधिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी पुराने जमाने की सब्जी में क्या विशेषता हो सकती है। ये देखो राधिका, ये पुरानी सब्जियां कितनी स्वादिष्ट होती हैं। कोई नई चीज में वो बात नहीं है, शांति देवी ने एक दिन राधिका को समझाते हुए कहा, जब राधिका ने फ्रिज से एक पैकेट में रखी हुई ताजगी दिखाते हुए सास से कहा, माँ, इन नई सब्जियों से खाना बनाएं, यह न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी हैं। तुम्हें क्या पता, ये नई चीजें खाने से हमारी सेहत पर क्या असर पड़ेगा। पुरानी सब्जियां ही हमारी जिंदगी की सच्चाई हैं। इनसे हमारे शरीर को ताकत मिलती है। शांति देवी ने अपने पुराने अनुभवों का हवाला देते हुए कहा। राधिका को यह समझ में नहीं आता था कि सास के विचार इतने कठोर क्यों थे। उसे लगता था कि अगर शांति देवी को यह सब समझाया जाए तो वह नए तरीके अपनाने में रुचि लेंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दोनों के बीच आए दिन इस तरह के छोटे मोटे मतभेद बढ़ने लगे। कहानी का मध्य। एक दिन राधिका ने सोचा, क्यों न इस बार सास को पुरानी सब्जियां ही खिलाकर उन्हें समझाया जाए कि स्वाद में कितना अंतर आ सकता है। राधिका ने तय किया कि वह सास के लिए एक खास व्यंजन बनाएगी, लेकिन इस बार पुरानी सब्जियों का इस्तेमाल करेगी। उसने अपनी योजना बनाई और सास के साथ समय बिताने की ठानी। वह दिन आया जब राधिका ने अपने छोटे से बगीचे में उगाई गई आलू, बैंगन, शलोट, लौकी और अदरक की पुरानी किस्मों को चुनकर एक साथ पकाने का मन बनाया। इन सब्जियों के साथ कुछ मसाले और थोड़ा सा गुड़ डाला। उसकी सास ने देखा कि राधिका इस बार पुराने तरीके से सब्जियां बना रही है। क्या तुम सचमुच इन पुरानी सब्जियों को पका रही हो? शांति देवी ने हैरान होकर पूछा। हाँ माँ, इस बार मुझे लगता है कि हमें पुरानी सब्जियों का स्वाद एक बार फिर से महसूस करना चाहिए, राधिका मुस्कुराते हुए बोली। जब खाना तैयार हुआ और दोनों ने मिलकर खाया तो शांति देवी की आंखों में एक नई चमक दिखी। उन्होंने कहा, राधिका, तुम सही कह रही थी। इन पुरानी सब्जियों का स्वाद कुछ अलग ही है। राधिका को सास के इस बदलाव से बहुत राहत मिली, लेकिन उसने महसूस किया कि सास के पुराने तरीके में भी कुछ खास है। वह समझ गई कि पुराने तरीके से रिश्तों में भी नयापन आ सकता है, बस आवश्यकता है तो उसे समझने की। कहानी का अंत।
समय के साथ राधिका और शांति देवी के रिश्ते में बहुत बदलाव आया। राधिका ने सास के पुराने तरीके को समझने की कोशिश की और सास ने राधिका के नए विचारों को अपनाया। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और रिश्ते को और मजबूत किया। अब राधिका और शांति देवी एक साथ पुरानी सब्जियों से न केवल खाने की मेज सजाती बल्कि परिवार के लिए नई चीजों की खोज भी करती थीं। दोनों ने समझा कि रिश्तों में बहुत सारी पुरानी बातें होती हैं, लेकिन अगर उन्हें सही तरीके से समझा जाए तो वही बातें न केवल रिश्तों को मजबूत करती हैं बल्कि जीवन को भी खुशहाल बना सकती हैं। संदेश: कहानी से यह सीखने को मिलता है कि रिश्तों में कभी कभी पुरानी बातें और परंपराएं ही हमें जोड़े रखती हैं, लेकिन हमें नया अपनाने की भी आवश्यकता होती है। पुराने और नए का संतुलन बनाए रखना ही जीवन को सुखमय बनाता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।